फाइंड करना है कि एक पर्टिकुलर ईयर में कितने एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन किए हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर ईयर में कितने एम्प्लॉय आए। जैसे मान लो कोई जनवरी में 5 एम्प्लॉय ज्वाइन हुए, फिर फरवरी में 2, ऐसे करके नवंबर, दिसंबर, अगस्त में ऐसे करके ज्वाइन होते हैं। तो जैसे फरवरी में 5 या जनवरी में 2, 3 जो भी एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन किए हैं, तो उनका सम करके हमें शो करना है कि हाँ इस पर्टिकुलर ईयर में n नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन किए। तो ये क्वेश्चन है। तो चलिए टेबल पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मेरा एम्प्लॉय नाम का टेबल है। ठीक है, एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसमें कॉलम है, एम्प्लॉय का नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है, उनका जॉब टाइप है, उनके मैनेजर का नंबर है। यहाँ पे हायर डेट, मतलब हायर डेट वो डेट है जिस दिन एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय उस कंपनी को ज्वाइन किया। ठीक है, और उनकी सैलरी है, उनका कमीशन क्या है, और वो कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो उसका डिपार्टमेंट नंबर का यहाँ पे रेफरेंस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो किंग ने कंपनी ज्वाइन किया 17 नवंबर 1981 को, हायर डेट उसका है। ठीक है, सिमिलरली ब्लैक का भी 1981 है, 1 मई 1981। तो अगर ऐसा करके देखें तो 1981 में कितने एम्प्लॉय ज्वाइन, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। वैसे 1982 में भी कुछ एम्प्लॉय ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, 1983 में भी कुछ एम्प्लॉय ज्वाइन हुए हैं, 1980 में भी कुछ एम्प्लॉय ज्वाइन हुए हैं। तो मुझे बताना है कि हाँ इस पर्टिकुलर ईयर में इतने एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन किए हैं। तो ये एक एसक्यूएल का टेक्निकल राउंड का क्वेश्चन है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा काम क्या होगा, ये क्या है, हमें ईयर को फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप ईयर को देखो। ठीक है, ईयर देखो आप, तो यहाँ पे क्या है, डे नंबर भी है, मंथ नेम भी है, और ईयर का लास्ट 2 डिजिट है। ठीक, और हम अभी ओरेकल का क्वेरी लिखेंगे, ओरेकल के एसक्यूएल में। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमें पता है ये हायर डेट का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, डेट डेटा टाइप होगा। ठीक है, उस डेट में क्या क्या होता है, डे होता है, डे नंबर, मंथ और ईयर होता है। तो हमें वहाँ से क्या फाइंड करना है, हमें वहाँ से ईयर को लाना है। ठीक, तो पहले हमें ईयर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ईयर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए क्वेरी किस तरीके से ईयर को फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे हम। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, यस, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट। अब एक कीवर्ड होता है, अगर किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट लाना है, ईयर को लाना है, तो मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर डेट से ईयर को लाना है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट कीवर्ड होता है EXTRACT, एक्सट्रैक्ट, स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, अब मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक, ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब कौन से कॉलम से करना है, तो फ्रॉम, कॉलम का नेम क्या है, हायर डेट। कॉलम का नेम क्या है, हायर डेट। ठीक है, मुझे इस वाले कॉलम से मुझे क्या लेके आना है, ईयर को। ठीक, ईयर। अब कौन से टेबल से लाना है, तो मुझे लाना है फ्रॉम EMP, टेबल नेम तो मेरा यही है। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसको सेव करेंगे, Alt F4 से हम एग्जिट कर जाएंगे, तो हुआ नहीं, Ctrl S, Alt F4, यस हो गया, फॉरवर्ड स्लैश और एंटर। सो क्या है, इनवैलिड कैरेक्टर, व्हाट, यस यस, यहाँ पे स्टार लग गया, सॉरी ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से एडिट करता हूँ, देखो कुछ तो हुआ है। चलो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, कॉपी कर दिया, इसको कट करता हूँ। अब ये देखो मुझे पर्टिकुलर ईयर मिल गया, ईयर शो हो रहा है 1981 कहाँ से, हायर डेट वाले कॉलम से। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये पता करना था ना कि हाँ एक पर्टिकुलर ईयर में कितने एम्प्लॉयज ज्वाइन किए। तो चलिए मुझे यहाँ से क्या मिल गया, ईयर मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस ईयर का ग्रुप बनाना है। मतलब ग्रुप क्यों, जैसे मान लो अगर 1981 का ग्रुप बनाऊंगा तो जितने एम्प्लॉय 1981 में ऐड हुए होंगे, मतलब जो कंपनी को ज्वाइन किए होंगे, तो सब में जो ईयर होगा, ज्वाइनिंग ईयर,
मतलब जो डेट होगा उसमें जो ईयर होगा वो 1981 होगा। तो मैं क्या करूँगा, ईयर वाइज एक ग्रुप क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो मैं फिर से एडिटर पे चलता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रुप में क्रिएट करना है और उसी के अकॉर्डिंग मुझे डेटा शो करना है। चलिए, तो मैं इसको अब यहाँ से हटा देता हूँ। मैं इसको यूज करूँगा तो अच्छा होगा, इसको मैं कट करूँगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से देता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, लिखूँगा कि सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम हायर डेट। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, एज ईयर लिख देता हूँ, एलियास कर देता हूँ एज ईयर। अब मुझे काउंट भी तो करना है कि हाँ, सॉरी कर्सर आ गया, चलो ठीक है, कॉमा काउंट। काउंट क्या करना है, काउंट करना है मतलब कौन एम्प्लॉय। ठीक है, जो एम्प्लॉय ज्वाइन किए होंगे उसका कोई एम्प्लॉय नंबर होगा। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर मीन्स उस एम्प्लॉय नंबर को काउंट करो जो इस पर्टिकुलर ईयर में ज्वाइन हुआ है। और यहाँ पे ये जो मैंने गलती से दे दिया, ये यहाँ पे नहीं होगा। काउंट क्या, मुझे ये पता करना था कि हाँ, मुझे ये काउंट करूँगा, हाँ काउंट करना है हमें एम्प्लॉय नंबर को जो इस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ज्वाइन किया। ठीक है, अब काउंट हो गया तो कहाँ से करना है, मुझे एम्प्लॉय टेबल से ही करना है। ठीक है, अब कंडीशन देना होगा ना, वेयर, वेयर कंडीशन के लिए वेयर, फिर मैं इसे यूज करूँगा, एक्सट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, क्यों करूँगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ, अब यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से एक्चुअली मुझे क्या ही मिल रहा है, मुझे ईयर मिल रहा है। ठीक है, एक तरह से नंबर मिल रहा है। अब क्या करना है, अब मुझे इस ईयर से मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, तो याद कीजिए मैंने अभी ये क्वेरी लिखा था। ठीक है, ठीक है, अगर ये ईयर मैच हो जाता है, ठीक है, ये ईयर मैच हो जाता है तो उस ईयर का ग्रुप क्रिएट करो। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो मैं लिखूंगा इन, क्योंकि देखो ये जो कॉलम सॉरी ये जो क्वेरी है वो क्या रिटर्न कर रहा है, देखो यहाँ पे जब उस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो मुझे बहुत सारे ईयर मिल जाते हैं, मतलब बहुत सारे वैल्यू मिल जाते हैं। तो जो यार जो यहाँ पे अब मुझे कंपेयर करना है तो मैं इक्वल टू ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकता, मुझे इसके ईयर को इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर तो यूज करना होता है, लेकिन उस केस में जब राइट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड में सिंगल वैल्यू, लेकिन मुझे यहाँ से क्या बहुत सारे ईयर मिल रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे मल्टी वैल्यूड ऑपरेटर को यूज करना होगा, वो इन ऑपरेटर को यूज कर लिए। ठीक है, इन किससे कंपेयर करना है, तो मुझे इन यहाँ से जो ईयर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ इसको मैं क्लोज कर दिया। ठीक, अब ये हो गया। अब ये आ कहाँ से रहा है, तो मुझे वहाँ टेबल का नाम देना होगा, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक, अब ये फ्रॉम एम्प्लॉय मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ, वहाँ यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ऑलरेडी। ठीक, उसके बाद अब मुझे ग्रुप भी तो क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, और मुझे ग्रुप बाय किस कंडीशन में करना है, तो इस कंडीशन में करना है, तो मैं इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ ऐसे। ठीक, डन से। अब मैं क्या करूँ, देखो वो तो ईयर ही दे रहा है, अब इसको बी और यहाँ ये पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। हाँ, ओहो, फिर यहाँ पे ये रहा मेरा स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, तो एक सेकेंड, यहाँ पे ठीक है,
कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, सेमीकोलन और एंटर। फिर कुछ गड़बड़ है, यस, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, this one right parenthesis from higher date, select extract here from higher date, yes, wait, yes, from एडिटर ओपन कर लो, बेटर होगा। यहाँ पे एरर है, तो क्या करना है, नथिंग, ये हो गया ना, इसको लाइन चेंज करके यहाँ पे ले आओ, मे बी इसके कारण से एक ब्रैकेट हो गया ये जो ओपन हुआ, एक ब्रैकेट हो गया जो ये क्लोज हुआ, और वैसा तो कुछ है नहीं। कंट्रोल एस Alt+F4 फिर से एग्जीक्यूट कर दो, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, कहीं पे मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट ईयर एज ईयर, काउंट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम EMP टेबल, यहाँ तक सही है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम हायर डेट, ये भी सही है। यहाँ पे मैंने मल्टी वैल्यूड ऑपरेटर लगा दिया, यहाँ पे एक सब क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट किया। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट ईयर, ओके, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम, यस, ये यहाँ पे होता, मैंने कहीं और लगा दिया, ठीक है। नाउ अब समझ में आ गया, अब इसे यहाँ पे ले जाओ, अब ये सही रहा। अब कंट्रोल एस Alt+F4, सेव हो गया, यस। अब ये एग्जीक्यूट, ओह, फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड वर एक्सपेक्टेड, और देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यस आ गया यहाँ पे, कहाँ, यहाँ, यस, कंट्रोल एस Alt+F4, यस, ये देखो 1982 में दो एम्प्लॉय ज्वाइन किए, 1983 में 1, 1980 में 1 और 1981 में 10। अब मैं इसको ऑर्डर बाय करना चाहता हूँ, ऑर्डर वाइज, ठीक है, कि हाँ मतलब पहले जो सबसे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे मैंने आपने लगाना है बस ऑर्डर बाय, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग करना है मुझे। कंट्रोल C कर दो और कंट्रोल V, कंट्रोल S Alt+F4, नाउ एग्जीक्यूट। सी 1980 में एक एम्प्लॉय ज्वाइन किया, 1981 में ज़्यादा एम्प्लॉय 10 एम्प्लॉय ज्वाइन किए हैं, 1982 में 2 एम्प्लॉय, 1983 में 1 एम्प्लॉय, ठीक है। ये रहा क्वेरी और ये रहा सॉल्यूशन, क्वेरी का सॉल्यूशन। क्वेरी क्या था, फिर से मैं दिखाता हूँ, काउंट हाउ मैनी एम्प्लॉयज ज्वाइन इन अ पर्टिकुलर ईयर, उसका क्वेरी यहाँ